नमस्कार, सबको शिक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए संविधान के टॉप 100 प्रश्न देखेंगे। ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो है 24 सितंबर से शुरू होगा, इसलिए आपके पास समय बहुत ही कम बचा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस पढ़ाई पर कीजिएगा। और दोस्तों, इस चैनल पर लगातार जो है मैराथन क्लासेज सभी सब्जेक्ट का आता रहेगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिल सके। उसी सीरीज में जो है संविधान के टॉप 100 प्रश्न का यह सेट नंबर 2 है। तो इस सेट को पूरा आप लोग ज़रूर देखिएगा और वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने इन 100 प्रश्न में कितने प्रश्न सही किए। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? यानी कि जो भारत का संविधान सभा का गठन हुआ था वह किस बेस पर हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत जो है भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था। बी इसका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, यह प्रश्न जो है बिहार पुलिस के 2021 के एग्ज़ाम में पूछा भी गया था। तो इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, तो ये वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित हुआ था। यानी कि जो 1946 का कैबिनेट मिशन भारत आया था उसमें 3 मंत्री थे। निम्नलिखित में से कौन उसका सदस्य नहीं था? यानी कि जो कैबिनेट मिशन था उसमें 3 मंत्री शामिल थे। तो इसमें से आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन जो है कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था। ऑप्शन ए की बात करें, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, तो ये जो थे कैबिनेट मिशन में शामिल थे और ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भी थे। ऑप्शन बी की बात करें, एवी अलेक्जेंडर, ये भी जो थे कैबिनेट मिशन में शामिल थे। और ऑप्शन सी, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये भी जो थे कैबिनेट मिशन में शामिल थे। लेकिन ऑप्शन डी की बात करें, लॉर्ड एमरी, ये जो थे कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एमरी। क्योंकि इस प्रश्न में पूछा गया है कि कौन जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो लॉर्ड एमरी जो थे ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। बाकी तीनों लोग जो थे कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस के 2019 के एग्जाम में पूछा गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और यह प्रश्न जो है बिहार पुलिस के 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1919 को जो है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन जो है एम.एन. राय द्वारा किया गया। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे इन्होंने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया। डी इसका सही उत्तर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा में जो है हैदराबाद देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों और यह यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा भी गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान सभा में निर्वाचन जो है पश्चिम बंगाल से हुआ था। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
संविधान सभा में उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी किए थे। 20 का करेक्ट आंसर है। और जो संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। इसमें जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। उसके बाद जो है संविधान सभा का जब दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 में हुआ, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये 2 पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान को किसने बनाया? इस प्रश्न में बहुत से लोग गलतियां कर देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से लोग जो है आंसर करते हैं सी को, भारतीय संसद ने। तो ये आपका गलत है। भारतीय संविधान को जो है संविधान सभा ने बनाया था, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखना है आप लोगों को। कभी भी अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा को किसने बनाया, तो आपका आंसर होना चाहिए ए, संविधान सभा ने। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बेनेगल नरसिंह राव। कहीं कहीं आपका इनका नाम देगा BN राव, तो दोनों ध्यान रखना है आप लोगों को। कभी कभी फुल नाम दे देगा, कभी कभी उनका पूरा नाम नहीं देगा। BN राव कहीं कहीं लिखा रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संविधान सभा के अंतर्गत जो है भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। 20 का करेक्ट आंसर है। और 11 दिसंबर 1946 में क्या हुआ था, तो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, और दूसरी बैठक में ही जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इससे पहले जो है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, उसमें अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। ये दोनों पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? यानी कि इसमें से 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन व्यक्ति जो है संविधान सभा का सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए की बात करें, KM मुंशी, ये संविधान सभा के सदस्य थे। ऑप्शन बी, N गोपालास्वामी अयंगर, ये भी जो थे संविधान सभा के सदस्य थे। ऑप्शन डी की बात करें, TT कृष्णमाचारी, ये भी संविधान सभा के सदस्य थे। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो दिया है HH बेग, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो ये सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो कौन नहीं थे, HH बेग जो थे ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा के प्रारूप जिसे मसौदा समिति भी कहा जाता है की नियुक्ति कब की गई? तो प्रारूप समिति की नियुक्ति जो है 29 अगस्त 1947 में की गई। तो सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और इस समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? यानी कि भारतीय संविधान के किस भाग को जो है संविधान की आत्मा कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। ये इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संविधान निर्माताओं ने जो है प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिए थे। ये इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य? ऑप्शन ए,
धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है? नहीं, गलत है। ऑप्शन बी, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है? ये भी गलत है। ऑप्शन सी, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है? ये भी गलत है। ऑप्शन डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, ये करेक्ट है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य जो है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में शामिल किए गए थे। सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो समाजवादी शब्द ये उद्देशिका में है, पंथ निरपेक्ष शब्द ये भी उद्देशिका में है, प्रभुत्व संपन्न ये भी शब्द जो है भारत के संविधान की उद्देशिका में है, लेकिन लोक कल्याण शब्द जो है ये जो है उद्देशिका में नहीं है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, समाजवादी शब्द जोड़ा गया, एकता और अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था, लेकिन गुट निरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया था। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संसदीय प्रणाली जो है ये इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। तो समवर्ती सूची की अवधारणा जो है भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य का विचार जो है रूस के संविधान से लिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर वहीं पर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार जो है कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? यानी कि भारत के संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। अमेरिका के संविधान से जो है मौलिक अधिकार लिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? यानी कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार लिया गया है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। ब्रिटेन के संविधान से जो है संसदीय प्रणाली लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोग को याद रखना है, एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो संसदीय प्रणाली यानी कि संसदीय व्यवस्था जो है ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। संविधान के भाग 20 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर अनुच्छेद आपसे पूछा जाए तो अनुच्छेद 368 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ये भी पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है, यानी कि जो संविधान का भाग 1 है ये किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। संविधान के भाग 1 में जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण जो है संविधान के भाग 4 क में दिया गया है। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पहला संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ए इसका सही उत्तर है। और पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1951 ईस्वी में। ये भी डेट आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा कितनी अनुसूचियां थी या हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जब संविधान अंतिम रूप से बनकर तैयार हुआ उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। सी इसका करेक्ट आंसर है। अब जो है अनुसूचियों की संख्या बढ़ के 8 से 12 हो गई हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 5 से 11 में जो है नागरिकता संबंधित प्रावधान है। 20 का क्या है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 12 से 35 के द्वारा जो है भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है। ये इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, यानी कि छुआछूत का उन्मूलन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। सी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 57 जो है राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। डी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अधिकार की गारंटी दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 19 में जो है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 24 जो है ये बच्चों के शोषण से संबंधित है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है
भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 से 51 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार भारत की संसद को है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यों के पुनर्गठन संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले जो है राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नए राज्यों के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार जो है भारत के संसद को है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी 3 ऐसे राज्य जो भारत में शामिल होना विलंबित किए, यानी कि 3 ऐसे रियासत थे जो भारत में शामिल होने में देर किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। ये तीनों ऐसे देशी रियासत थे जो भारत में विलय होने में लेट किए थे। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, भारत के संविधान का भाग 3 का संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के संविधान का भाग 3 का संबंध जो है मूल अधिकारों से है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने संवैधानिक मान्यता प्रदान की। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भाग 3 को जो है संविधान का सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान के द्वारा जो है भारतीय नागरिकों को कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। 20 का सही उत्तर है। अगर बात की जाए वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान है, तो 6 मौलिक अधिकार प्रदान है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि संपत्ति का अधिकार को जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान में जो है भारतीय नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारत की संघीय व्यवस्था को जो है संसद के नाम से जाना जाता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संसद के जो है लोकसभा सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन संसद का भाग नहीं है? तो राष्ट्रपति जो है संसद के भाग है, लोकसभा भी संसद का भाग है, राज्यसभा भी संसद का भाग है, लेकिन उपराष्ट्रपति जो है ये संसद के भाग नहीं है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी
जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 79 में 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। तो निम्न सदन जो है लोकसभा को कहा जाता है और उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। तो 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संसद को भंग करने के लिए जो है राष्ट्रपति सक्षम है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, संसद के कितने सत्र होते हैं। ऑप्शन ए बजट सत्र, ऑप्शन बी मानसून सत्र, ऑप्शन सी शीतकालीन सत्र और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। संसद के जो है बजट सत्र भी होते हैं, मानसून सत्र भी होते हैं और शीतकालीन सत्र भी होते हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय अंतराल दिया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल दिया जा सकता है। सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण सिंह समिति ने जो है संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौलिक कर्तव्यों को जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा निर्धारित किया गया। सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति होते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, भारत का राष्ट्रपति होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रपति जो है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगर बात करें भारत का वास्तविक शासक कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसका कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कम से कम उसकी उम्र जो है 35 वर्ष होनी चाहिए यदि वो भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है 25 वर्ष उम्र कम से कम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के बैठकों का सभापतित्व जो है उपराष्ट्रपति करता है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और इस प्रश्न में बहुत से लोग गलती कर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं। देखिए, यदि अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनना चाहता है या राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसका कम से कम उम्र अगर पूछा जाए कि कम से कम उम्र उसकी कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष आयु कम से कम होनी चाहिए।
लेकिन ये नहीं बताया गया है कि कोई व्यक्ति जो है अगर उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसका अधिक से अधिक कितना आयु का व्यक्ति बन सकता है, इसके बारे में कोई जानकारी संविधान में नहीं बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति 350 साल का भी है तो भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन सकता है। वैसे तो कोई 350 साल नहीं जिएगा, बस इसीलिए मैं बता रहा हूँ आप लोग को कि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा, कोई सीमा नहीं है, कितना भी साल का व्यक्ति है वो राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन 35 वर्ष से छोटा व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि जो है 5 वर्ष की होती है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को जो है पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संसद को जो है उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पहले हटाने का अधिकार है। सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो है इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा जो है ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उप प्रधानमंत्री का जो है उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। बाकी अगर प्रधानमंत्री के पद की बात करें तो ये संविधान में उल्लेखित है, उपराष्ट्रपति के पद का भी उल्लेख है, राष्ट्रपति के पद का भी उल्लेख है, लेकिन उप प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख नहीं है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई के कार्यकाल में जो है दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे। सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 8वीं अनुसूची में जो है क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343 से 351 तक में जो है ये राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अंतर्गत जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार जो है राज्य विधानमंडल को है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, डोंगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। डोंगरी भाषा जो है जम्मू कश्मीर राज्य में बोली जाती है। ये इसका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर अब एक राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय आपातकाल, ऑप्शन बी राज्य संवैधानिक आपातकाल, ऑप्शन सी वित्तीय आपातकाल और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये सभी आपातकाल जो है भारत के राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी बाह्य आक्रमण, ऑप्शन सी सशस्त्र विद्रोह और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये तीनों परिस्थितियां में जो है भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। देश में पहली बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 में की गई। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध जो है चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। भारत की निर्वाचन पद्धति जो है ब्रिटेन के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में जो है निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये सभी व्यक्ति जो हैं लगातार 2 बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहने वाले व्यक्ति हैं। डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, भारत के प्रधानमंत्री का पद ऑप्शन ए संविधान के द्वारा गठित है, ऑप्शन बी परंपराओं पर आधारित है, ऑप्शन सी संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित है और ऑप्शन डी उपयुक्त असत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
भारत के प्रधानमंत्री का पद जो है संविधान द्वारा गठित है, ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो 100 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। और दोस्तों ये वीडियो का अंतिम प्रश्न था। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।